नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टैक्स एक्सपर्ट एडवोकेट मुकेश कुमार गुप्ता। आज हम चर्चा करने वाले हैं ASMP 10 रूल 99 सब क्लॉज 1। कृपया आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अन्यथा आप कहीं ना कहीं मिस करेंगे। हो सकता है आप ASMP 10 का आंसर ASMP 10 11 में गलत दे दें, इसलिए आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखें। ASMP 10 हमें किसी भी वर्ष के लिए 2017-18, 2018-19, 2019-20 किसी भी वर्ष के लिए हमें प्राप्त हो सकता है। अब हमें यह देखना है कि ASMP 10 आया क्यों है। GSTR 9 और 9C क्या हम पर एप्लीकेबल है? क्या हमने GSTR 9 या 9C भरा है, या हमने इन दोनों को भरा ही ना हो? हमारा दायरा है क्या? हमारी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से अधिक है तो हमें GSTR 9 भरना चाहिए। अगर हमारा टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक है तो हमें 9C भरना चाहिए। अगर हमारा टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम है तो हमें 9 और 9C भरने की आवश्यकता ही नहीं होगी। ASMP 10 रूल 99 सब क्लॉज 1 स्क्रूटनी के आधार पर नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में हमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि स्क्रूटनी किस आधार पर की गई। स्क्रूटनी GSTR 3B, 2A, R1, R9 और 9C के आधार पर आपकी स्क्रूटनी की गई है। बिंदु नंबर 1, GSTR 9 के कॉलम 5N में घोषित टोटल सप्लाई जो कि हमारे GSTR 1 से मैच की हुई है वह सीरियल नंबर A में अंकित है। सीरियल नंबर B एनुअल टर्नओवर 9C यहाँ पर हमने इसलिए दाखिल नहीं किया क्योंकि हम 5 करोड़ रुपए के टर्नओवर से कम हैं। डिफरेंस सीरियल C जो प्रदर्शित कर रहा है, हमें इसके आंसर में स्पष्ट रूप से लिखना है कि हम पर GSTR 9C एप्लीकेबल नहीं है। बिंदु नंबर 2, GSTR 3B में हमने ITC क्या ली है और GSTR 2A एंड B में पीछे से हमारी परचेजिंग यानी कि इनपुट सप्लाई पर ITC क्या प्राप्त हुआ है, या वो ITC जो ब्लॉक ITC है या रिवर्सल ITC है उसका डिफरेंस। अब यहां पर सीरियल A ITC एज पर GSTR 2A, यहां पर टेबल नंबर इन GSTR 9 8A, क्योंकि हमने यहां पर GSTR 9 सबमिट किया है इसलिए टेबल 8A आती है। यहां पर CGST, SGST, IGST का ITC नील प्रदर्शित हो रहा है, यानी कि पीछे से 2A में हमारे पास कोई भी ITC नहीं आ रही है। सीरियल B टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट क्रेडिट अवेल्ड थ्रू आउट फॉर्म GSTR 3B, हमारे द्वारा GSTR 3B में जो GSTR 9 के टेबल 6A में प्रदर्शित है ITC 3,58,886 रुपए 61 पैसे। एस में इसी प्रकार C में भी 3,58,886 रुपए 61 पैसे। अब सीरियल C ये कहता है कि डिफरेंस, ये डिफरेंस क्यों है? यहां पर ये डिफरेंस ये प्रकट करता है कि सीरियल नंबर A में ITC 2A के द्वारा नील आ रही है, अतः हमारा डिफरेंस 3,58,886 रुपए 61 पैसे
सी में इसी प्रकार 3,58,886 रुपये 61 पैसे एस जीएसटी में आता है। कुल डिफरेंस 7,17,773 रुपये 22 पैसे बनता है। अब इस डिफरेंस को हम किस तरीके से मीट आउट करेंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले अपने इनपुट क्रेडिट के लिए सभी इनवर्ड सप्लाई यानी कि जो माल हमारे द्वारा क्रय किया गया है उन सबको इंडेक्स करना होगा। उसके आधार पर हमें क्रेता सप्लायर से अगर हमारा टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक है तो हमें सीए तथा एमसीए से लिखवाना पड़ेगा। अगर हमारा टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है तब हमें विक्रेता व्यापारी से बिल वाइज डिटेल के रूप में बिल नंबर, क्रम संख्या, जीएसटीएन नंबर, अमाउंट, टैक्स, सी, एस और आई क्या क्या है। इसमें एक कंडीशन महत्वपूर्ण है, वह टैक्स जो माल की आपको सप्लाई की थी उसका टैक्स उसके द्वारा जीएसटीआर 3 में जमा किया जा चुका, तब ये आईटीसी का हम जवाब दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए पूर्व में सरकार के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया जो 183 27/12/2022 को रेफरेंस देना महत्वपूर्ण होगा, जिसके आधार पर हमें ये टैक्स का रिलीफ प्राप्त हो सकता है। अब आते हैं बिंदु 3 पर, जो जीएसटीआर 9 कॉलम 9 से संबंधित है। यहाँ पर टोटल टैक्स पेबल डिटेल दी हुई है, सेंट्रल, सीजीएसटी और एसजीएसटी, जो 3,74,075 रुपए एस में और इसी प्रकार सी में। यह डिफरेंस, अब यहाँ पर यह डिफरेंस क्यों है, क्योंकि टेबल 2 में आईटीसी एस पर 2A यहाँ नील प्रदर्शित हो रहा है। जब हम यहाँ का डिफरेंस को क्लियर कर देंगे तो ये डिफरेंस स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं टेबल 4 पर, ट्रांस 1 एंड ट्रांस 2 आईटीसी का दावा। अगर हमने बैट से जीएसटी में जब हम ट्रांसफर हुए तब हमने एक ट्रांस 1 फॉर्म भरा है तो उसको यहाँ पर मिलान करें। अगर हमारा कोई भी आईटीसी अगर ट्रांस 1 में आ रही है तो टेबल 4 में हमें अंकित करना है, उसको मिलान करना है। टेबल 5 जीएसटीआर 9 के कॉलम 8 के में आईटीसी लैप्स किया जाना या रिवर्सल अगर कोई है तो टेबल 5 में आना है। टेबल 6 जीएसटीआर 9C, अगर किसी तरह की कोई भी आईटीसी असंगत घोषित है तो उसका स्पष्टीकरण यहाँ पर अंकित कर देंगे। टेबल 7 9C, ये भी 5 करोड़ से अधिक के टर्नओवर वालों के लिए अगर कोई असंगत टैक्स है, उसका अगर कोई भुगतान किया है तो यहाँ अंकित करेंगे। इसी तरह से टेबल 8 और इसी तरीके से टेबल 9 9C टर्नओवर वाले 5 करोड़ से ऊपर वाले टर्नओवर के लिए है। टेबल 10 रिवर्सल आईटीसी सेक्शन 42 एंड 43 क्या कहता है। रिवर्सल आईटीसी अगर कोई यहाँ पर है, हमारा टोटल सप्लायर्स टैक्सेबल वैल्यू क्या है, सीजीएसटी आईजीएसटी। इसी तरीके से
सीरियल 2 एग्जाम सप्लायर्स, अगर हमारा कोई भी रिवर्सल आईटीसी है तो उसको यहाँ अंकित करेंगे, क्योंकि यहाँ 0 प्रदर्शित है अतः हमारा कोई भी रिवर्सल आईटीसी यहाँ पर अंकित नहीं है। अगर कोई हमारा रिफंड बनता है तो टेबल 11 ASMT 11 में कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आईटीसी डिफरेंस का कारण यानी कि आईटीसी लेजर, ई वे बिल अगर जनरेट है तो ई वे बिल का स्टेटमेंट, आरसीएम लेजर का स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म 26 एएस तथा बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, परचेज लिस्ट, सेल्स लिस्ट, ये सभी अगर कोई टेंडर है, कोई टीडीएस का प्रमाण पत्र है, वो सभी पेपर इसके साथ जो उचित समझते हैं उनको लगाना आवश्यक। अब हम आपको नेट सेल में यह कह सकते हैं ASMP 10, GSTR 1, GSTR 3B एवं 2A इन तीनों का किसी भी रूप से मिसमैच, जिसको हम ASMP 10 के रूप में सामने देखते हैं, इसका आंसर ASMP 11 में हमें देना है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आपको निरंतर प्राप्त हो सके।